दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विथ राजेंद्र। प्रस्तुत है रोजगार समाचार। आज है 27 अगस्त और बृहस्पतिवार का दिन। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी टीईटी 2026 का परिणाम बुधवार को जारी कर दिया। दोनों स्तर की परीक्षा में लगभग 13 लाख से अधिक अभ्यर्थी सफल हुए हैं। प्राथमिक स्तर की परीक्षा में 80.7 और उच्च प्राथमिक यानी जूनियर की परीक्षा में 71.85% अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। यूपी टीईटी की लिखित परीक्षा 2, 3 और 4 जुलाई को प्रदेश के 60 जिलों में आयोजित की गई थी। इसी तरह से प्राथमिक स्तर पर कार्यरत शिक्षकों ने भी टीईटी का एग्जाम दिया था, जिनमें से कि 76.29% लोग सफल हुए हैं। इसी प्रकार जूनियर स्तर की टीईटी की परीक्षा में शामिल कार्यरत शिक्षकों ने परीक्षा दी थी। उसमें 77.45% अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। अब ये परिणाम आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं। 4 साल के अंतराल के बाद आयोजित उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा ने सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यूपी टीईटी 2026 का पेपर इतना सरल था कि कई अभ्यर्थियों को 99% से अधिक अंक मिले हैं। सोशल मीडिया के जरिए दावा किया जा रहा है कि आजमगढ़ के प्राथमिक विद्यालय रौजा सैफनपट्टी के प्रधानाध्यापक मनोज सिंह को प्राथमिक स्तर की टीईटी में 150 में से 149.267 अंक मिले हैं। यह भी दावा किया जा रहा है कि मनोज सिंह ने टीईटी में टॉप किया है। हालांकि चयन आयोग की तरफ से कोई भी मेरिट सूची जारी नहीं की गई है। अगली महत्वपूर्ण खबर है कि अगले 6 माह में 60,000 से अधिक युवाओं को नौकरी देने की तैयारी शासन स्तर पर तेज हो गई है। शासन स्तर से युवाओं को रोजगार देने की गति बढ़ाने के दिशा निर्देश मिलने के बाद भर्ती आयोगों ने विभिन्न भर्तियों के परिणाम और नए विज्ञापनों के जरिए करीब 60,000 प्रतियोगी छात्रों को रोजगार देने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। वहीं 6 माह में इतने युवाओं को नौकरी देना भी आयोगों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगा। इसी क्रम में यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग ने बुधवार को पीजीटी के चयनित 624 अभ्यर्थियों को संस्था आवंटित कर भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया है। वहीं लोक सेवा आयोग ने भी कई महत्वपूर्ण भर्तियों के परिणाम जारी करने की तैयारी में जुट गया है। आप देख सकते हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग से आने वाले जो परिणाम है और विज्ञापन है, इनका क्रमवार जिक्र आज के पेपरों में दिया गया है। टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा जो है ये पूर्ण हो चुकी है और इसका 4163 पदों पर चयन पूर्ण हो चुका है। इसी प्रकार असिस्टेंट प्रोफेसर की 2022 की परीक्षा है 917 पदों का, इसका परिणाम भी जारी कर दिया गया है। एडेड महाविद्यालयों में प्राचार्य के 111 पदों का विज्ञापन जारी हो चुका है। असिस्टेंट प्रोफेसर 2026 से करीब 2000 पदों का अधियाचन अपलोड हो चुका है। इसी प्रकार टीजीटी पीजीटी 2026 की जो नई भर्ती आने वाली है उसमें 21,252 पदों का अधियाचन अपलोड हो गया है और सितंबर में ये विज्ञापन आने की संभावना है। इसी प्रकार प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक 2,643 पदों का अधियाचन अपलोड हो चुका है। इसी प्रकार बेसिक शिक्षा परिषद जो नगर क्षेत्र के हैं करीब 11,000 पदों का अधियाचन अपलोड हो चुका है। अल्पसंख्यक संस्थान के लिए भी करीब 1700 पदों का अधियाचन प्रक्रिया में है। अब बात करें यूपी पीएससी की, तो उसकी तरफ से भी आने वाले जो परिणाम है और विज्ञापन है इस प्रकार से है कि एलटी ग्रेड का 4,917 पदों का परिणाम सितंबर में प्रस्तावित है और इसी तरह से पीसीएस 2025 इसमें करीब 814 पदों का परिणाम अक्टूबर में प्रस्तावित है। असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय महाविद्यालयों में 1253 पदों का परिणाम दिसंबर में प्रस्तावित है। खंड शिक्षा अधिकारी की बात करें तो करीब 238 पदों का भर्ती विज्ञापन प्रक्रिया में है, वो कभी भी आ सकता है। इसी प्रकार राजकीय इंटर कॉलेजों में 8,905 पदों का अधियाचन भी प्रक्रिया में है। तो इस प्रकार से आयोग अगले 6 महीने में करीब 12 से 15,000 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ा रहा है। लोक सेवा आयोग पीसीएस 2025 की मुख्य परीक्षा का परिणाम 8 अक्टूबर तक घोषित करेगा। 814 पदों के लिए 29 मार्च से 1 अप्रैल तक हुई मुख्य परीक्षा में 11,403 अभ्यर्थी शामिल हुए थे।
छात्राओं को लेकर एक खबर है कि यूपी में अक्टूबर से 50,000 छात्राओं को दी जाएगी स्कूटी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में स्नातक की 50,000 छात्राओं को अक्टूबर-नवंबर में मुफ्त स्कूटी दे जाने की घोषणा की है। तो ये थे आज के कुछ प्रमुख रोजगार समाचार। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।